हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। आज के वीडियो में हम देखेंगे साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इससे पहले हमारे द्वारा 6 पार्ट अपलोड हो गए हैं। यदि आपने अब वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उन वीडियो में बताया गया है। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, आँख के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोतियाबिंद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख लें, मैं सीधा इसका आंसर ही आपको बताऊंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल मिला था, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वृक्क यानी किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है। ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वरित यानी मूत्र संबंधित। मानव शरीर में वृक्क जो है किडनी किस प्रणाली का भाग है, तो वरित मूत्र संबंधित। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 मांसपेशियों द्वारा। नेत्र गोलक जो है वो किस सेट के द्वारा संचालित होता है, तो 6 मांसपेशियों द्वारा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है। ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख लें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का। किसका परिवहन करती है, तो ऊर्जा का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख लें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय। द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, मशरूम में बहुतायत में मिलता है क्या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। मशरूम में बहुतायत मात्रा में प्रोटीन मिलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। और बहुत से कुछ विटामिन ऐसे भी हैं जो भी संचित होते हैं, परंतु बहुतायत मात्रा में विटामिन ए संचित होता है, जैसे कि विटामिन डी, ई और के, ये भी संचित होते हैं, परंतु ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए संचित होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि की तीव्रता से। ये कैसे होता है, ये होता है कि जो प्रकाश की चाल है और ध्वनि की चाल के अंतर के कारण यह होता है। जो निर्वात में प्रकाश की चाल है वह होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो ध्वनि की चाल है हवा में वह होती है 330 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों के जो डिफरेंट है, इसी के कारण यह होता है कि पहले हमें रोशनी दिखाई देती है, उसके बाद आवाज़ सुनाई पड़ती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटीन क्या है। आप भी इसका आंसर देख सकते हैं हमारे साथ, मैं इसका आंसर बताता हूं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीपेप्टाइड्स के कारण। प्रोटीन क्या है, तो पॉलीपेप्टाइड्स के
क्या पॉलीपेप्टाइड्स है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एक्टियोमीटर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आया है, और मतलब यहाँ पे आया है नहीं होगा, आता है, और दांत हिलने लगते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है, आप भी इसका आंसर कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते चलें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, सोल्डल किस धातु का मिश्रण है। ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीन और लेड का। इसमें लेड का जो परसेंटेज होता है वो 68 होता है और टीन का होता है 32%। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, आइरिस का क्या काम होता है। हमारे शरीर में आइरिस का क्या काम होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है। आइरिस क्या करता है, तो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, सेरिब्रम किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क से। सेरिब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिसारी लेंस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्त्राव कहाँ होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न माध्यम से ध्वनि का वेग सर्वाधिक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस धातु। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आंखें नहीं देख सकती। ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। पैराबैंगनी किरणें, गामा किरणें और अवरक्त किरणें, ये तीनों किरण जो है आंख नहीं देख सकती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई पड़ता है, क्यों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन के कारण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना की माप है कितना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 कैरेट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइट।
इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वह होती है 70 से 95% तक। और जो निम्न प्रकार का कोयला होता है वो उस कोयला का नाम होता है पिट कोयला। उसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो होती है 40% से 50% तक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। नेत्रदान में दाता आंख के कौन से भाग का प्रत्यारोपित किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्निया। नेत्रदान में दाता अपने कार्निया का प्रतिपादन करता है, यानी कार्निया का दान करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन ही थे। तो उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन पसंद आया होगा। यदि यह क्वेश्चन आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और यदि आप तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में ये बेल वाली घंटी भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाला जाए उसका समय पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।